तो दोस्तों अगर शेयर मार्केट को अगर आज की तारीख में हम देखते हैं तो शेयर मार्केट जो है लगातार वापस रिकवरी कर रहा है, मतलब वापस उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, वापस जो है शेयर मार्केट थोड़ा थोड़ा करके चढ़ रहा है। पर अगर एलआईसी को देखें, हम एलआईसी के शेयर को देखते हैं तो उसके अंदर इतनी ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, मतलब वो शेयर जो है इतना ज्यादा नहीं चढ़ रहा है जितना कि मार्केट रिकवरी कर रहा है। दोस्तों मेन सवाल ये आता है कि एलआईसी का शेयर जो है कब चढ़ेगा। खैर सबका यही सवाल है आईपीओ आने के बाद। तो दोस्तों एलआईसी का आईपीओ जब से आया है तो तब से ये हाईएस्ट गया है 918 रुपए पर, पहले ही दिन ये हाईएस्ट गया था 918 रुपए पर, उसके बाद इसने लोएस्ट बनाया है 650 रुपए पर, और अभी अगर इसकी प्राइस देखें तो 700 रुपए के नीचे ही इसकी प्राइस चल रही है, करीब करीब 680 रुपए के पास एलआईसी के शेयर की प्राइस चल रही है आज की तारीख में। और दोस्तों जब इसका आईपीओ आया था तब क्या है कि मार्केट बहुत ज्यादा डाउन था, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था, इस कारण भी इसकी लिस्टिंग पर थोड़ा बहुत इफेक्ट भी देखने को मिला था। खैर ये सारी बातें तो ठीक है, अब मेन सवाल ये है कि ये शेयर कब चढ़ेगा, और दूसरा ये सवाल है कि क्या ये शेयर और गिर सकता है, मतलब अभी जो लेवल चल रहा है 680 रुपए के आसपास उससे भी नीचे मतलब 500 के लेवल पर भी जा सकता है, या यहां से वापस बाउंस बैक करके 1000-2000 रुपए के लेवल पर भी पहुंच सकता है। तो आगे इस शेयर के अंदर क्या होगा, तो सारी चीजें जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर, और ये भी जानेंगे कि अभी इस शेयर को होल्ड करना है या सेल करना है, सारी चीजें क्लियर कर देंगे हम इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ब्रोकर है धन। तो धन ऐप की सबसे खास बात क्या है आपको पता है, इसका यूजर इंटरफेस इतना ईजी है कि कोई भी नया इन्वेस्टर या ट्रेडर इसकी ऐप पर आता है तो वो इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के साथ साथ और भी काफी सारी चीजें एक ही स्क्रीन पर देख सकता है, जैसे ईटीएफ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी एंड कमोडिटीज, ये सारी चीजें एक ही स्क्रीन पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहता है तो फ्यूचर्स के अंदर पूरी लिस्ट मिल जाएगी उसको मंथ वाइज, ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करनी है तो ऑप्शंस की पूरी लिस्ट मिल जाती है, कॉल एंड पुट की। और उसके अलावा अगर आप कोई भी शेयर ओपन करते हैं बाय करने के लिए तो आपको उस शेयर की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है धन ऐप पर, मतलब आपको और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और एफएनओ वगैरह की जानकारी लेने के लिए। तो सारी चीजें इतनी इजी है धन ऐप पर, तो देर किस बात की है। तो अभी अपना डीमेट अकाउंट खुलवाएं धन के साथ और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करें, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो अब दोस्तों मेन टॉपिक पर आते हैं कि एलआईसी के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये शेयर जो है चढ़ क्यों नहीं रहा है। तो देखिए दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है एलआईसी के अंदर आपको पता है, ये क्या है कि गवर्नमेंट कंपनी है, और अक्सर ऐसा होता है कि कितनी भी अच्छी गवर्नमेंट कंपनी हो, मतलब कितना भी अच्छा वो परफॉर्मेंस कर रही होती है, और उसके अगर शेयर की ग्रोथ देखते हैं तो बहुत कम हमें देखने को मिलती है। जैसे अभी आप आईआरएफसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, वो भी कंपनी बहुत शानदार है और उसकी भी ग्रोथ अभी अटकी हुई पड़ी है। और जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जैसे एफआईआईज है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, डीआईएस मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, तो ये भी गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, क्योंकि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो बड़ा पैसा लगाते हैं और उनको भी ये लगता है कि अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज में अगर चेंजेस आ जाते हैं या रूल्स रेगुलेशंस के अंदर चेंजेस आ जाते हैं तो कुछ अगर नुकसान भी हो जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मतलब लॉसेस भी बड़े हो सकते हैं। इसीलिए जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा कतराते हैं गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करने से। दूसरी चीज ये है कि कोई भी शेयर के अंदर ज्यादा मूवमेंट तब तक नहीं आता जब तक बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा ना डाले, मतलब ज्यादा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट होगा तभी उस शेयर के अंदर हमें ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा फैक्ट है और ये एलआईसी के साथ भी हो रहा है, मतलब जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इससे दूर हैं। तो इस कारण क्या है कि शेयर के अंदर जो हमें तेजी देखने को मिलनी चाहिए वो अभी मिल नहीं रही है। हालांकि एलआईसी कंपनी में कोई बुराई नहीं है, बहुत जबरदस्त कंपनी है, मतलब 66% का मार्केट शेयर करके बैठी है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, मतलब इतनी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, फिर भी गवर्नमेंट कंपनी होने के कारण क्या है कि इससे जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा कतराते हैं। और अगर दोस्तों आप इसके होल्डिंग पैटर्न को भी देखते हैं तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है 96.50% की, और जो म्यूचुअल फंड वाले हैं उनकी होल्डिंग है 0.74% की, और पहले कितनी थी 0.80% की, मतलब म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। फिर एफआईआईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनकी होल्डिंग है 0.12% की, पहले इनकी होल्डिंग्स थी 0.22% की, मतलब इनकी भी होल्डिंग्स बहुत कम हुई है। फिर दोस्तों डीआईआईज मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनकी होल्डिंग है 0.31% की, और उनकी पहले होल्डिंग थी 0.41% की, मतलब इनकी भी होल्डिंग कम हुई है। अब ये जो होल्डिंग कम हुई है अब बड़ी किसकी है, तो बड़ी है रिटेल इन्वेस्टर्स की, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स ने ज्यादा पैसे लगाए हैं एलआईसी के अंदर। तो रिटेलर्स की जो होल्डिंग थी 2.07% की वो बढ़कर हो गई है 2.32% की। तो अब सबसे बड़ा कारण भी यही है कि जो इसके अंदर होल्डिंग्स है उसके अंदर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा अभी इंटरेस्ट नहीं जता रहे हैं, और जब तक बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसके अंदर पैसा नहीं डालते हैं तब तक एलआईसी का जो मूवमेंट है इसी तरह से ही आप देख सकते हैं, मतलब बहुत स्लो रिटर्न ये देख सकते हैं आप एलआईसी का। तो अब ये सारी चीजें तो आपकी क्लियर हो गई कि ये शेयर क्यों नहीं बढ़ रहा है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
अब मेन सवाल ये आता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, मतलब इसको होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि हमारी अप्रोच काम करेगी, मतलब किसी भी शेयर को खरीदने के लिए हमारी अप्रोच कैसी है, मतलब उस शेयर के अंदर हमने शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री बनाई है या लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बनाई है। उसी तरह से LIC के IPO में जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया था तो उन्होंने लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई किया था या लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई किया था। तो हमारी अप्रोच कैसी थी उस IPO पर, उस हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब काफी लोग कह रहे हैं कि हमने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया था और हम उम्मीद कर रहे थे कि और ज्यादा लिस्टिंग गेन्स हमें मिलेगा, तो हम वेट कर रहे थे, पर अब क्या है कि अब ज्यादा नीचे जा रहा है तो अब हम फंस गए हैं। तो देखिए दोस्तों, LIC का IPO जब आया था तब उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बहुत कम था, ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड बहुत कम थी, मार्केट बहुत वॉलेटाइल था, उस टाइम मार्केट बहुत नेगेटिव भी चल रहा था, आपको पता भी है रशिया यूक्रेन का विवाद उस टाइम ज्यादा चल रहा था। तब क्या है कि LIC की डिमांड कम होने के कारण हमें लिस्टिंग गेन्स भी कम मिलता, मतलब इतना ज्यादा तो लिस्टिंग गेन्स मिलने वाला था नहीं। तो जिन लोगों ने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया, मैंने आपको कहा भी था कि ज्यादा लिस्टिंग गेन्स नहीं मिलेगा, फिर भी आपने अप्लाई किया, आपने सोचा बहुत ज्यादा मिल सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियोस आ रहे थे, चर्चा बहुत ज्यादा आ रहा था, तो फिर भी आपने इस हिसाब से अप्लाई किया, पर नहीं मिला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी पर भी आपको कहा था कि अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया है तो पहले ही दिन इसको सेल करके एग्जिट हो जाइए, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमें पहले ही दिन उससे एग्जिट हो जाना चाहिए। और उस दिन भी मैंने कहा था, लिस्टिंग वाले दिन भी, कि आपने अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया है तो आप पहले ही दिन इससे एग्जिट हो जाइए। फिर कोई बात नहीं, अगर आप अभी तक इसके अंदर एंट्री बना के बैठे हो, मतलब आप इसको होल्ड करके बैठे हो, अब आगे क्या करना चाहिए, मतलब आपने सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया था, लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया था, नहीं मिला, तो अब आगे क्या करना चाहिए। तो अब देखिए दोस्तों, अभी भी आप इससे एग्जिट हो सकते हैं, मतलब आप सोच रहे हैं कि अभी 3000 जैसा लॉस हो जाएगा, तो अभी भी आप इससे एग्जिट हो सकते हैं और आप इससे सीख सकते हैं। मतलब किसी भी IPO में अप्लाई करना है तो हमें ज्यादा न्यूज वगैरह देख के अप्लाई नहीं करना चाहिए, हमें उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम, हमें उस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल सारी चीजें देख के अप्लाई करना चाहिए और हमारी स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करना है या लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये स्ट्रेटेजी बनाकर ही किसी भी IPO, किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आपको जो लॉस है वो सिखाएगा आपको आगे कि हमें किस तरह से आगे शेयर के अंदर एंट्री करनी है और आगे ऐसे कोई भी लॉसेस नहीं लेने हैं। तो ये आप कर सकते हैं और डिसीजन आपको लेना है अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के, मेरे कहने पर नहीं। और बाकी अगर आप कंपनी की बात करें तो कंपनी बहुत बढ़िया है, मैंने आपको यही बताई कि ये गवर्नमेंट कंपनी है और बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसके अंदर अभी तक ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इस IPO में अप्लाई किया था, तो देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत बढ़िया है, मतलब कंपनी के अंदर कोई भी कमी नहीं है। और अभी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर इसका मार्केट शेयर देखें तो लगभग 66% का मार्केट शेयर ये कंपनी जो है अकेले कवर करके बैठी है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स के अंदर कोई भी कमी नहीं है और ये लार्ज कैप कंपनी है। मैंने यही बताई कि अभी तक बड़ा फ्लो नहीं आ रहा है, तो अब आप सोच रहे हैं कि ये फ्लो आएगा या नहीं आएगा, मतलब इसके अंदर ग्रोथ होगी या नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मतलब अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होता है, मतलब LIC जो है अपना मैनेजमेंट अच्छा करती है और उसके अलावा अच्छे डिसीजन लाती है, मतलब जो अभी ये पॉलिसीज जो सेल करती है, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज सेल करती है, वो ज्यादातर ये ऑफलाइन सेल करती है एजेंट के थ्रू। और बाकी जो अगर प्राइवेट प्लेयर्स देखें तो वो अपनी ज्यादातर जो पॉलिसीज है वो ऑनलाइन सेल करते हैं। तो अब इसको भी क्या है कि थोड़ा ऑनलाइन पर ज्यादा मूव करना पड़ेगा, इससे क्या है कि इसका मार्केट शेयर जो है और ज्यादा एक्सपेंड हो सकता है और इसका जो बिजनेस है और भी ज्यादा बढ़ सकता है। मतलब जैसे ये पॉलिसी बाजार जैसे प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी इसको आना पड़ेगा, जिससे क्या है कि इसका जो मार्केट एक्सपेंड होगा और इसका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें अगर चेंजेस होती है, कुछ मैनेजमेंट के अंदर अच्छा होता है, तो हो सकता है LIC के शेयर के अंदर हमें अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिले। अगर ग्रोथ होती है तो 1000 का लेवल क्या 2000 का लेवल भी ये क्रॉस कर सकती है, इतना दमखम रखती है कंपनी। पर अभी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब अभी अगर देखें तो बहुत ही स्लो रिटर्न है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा स्लो रिटर्न नहीं चाहते हैं, मतलब ज्यादा लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड नहीं करना चाहते हैं, तो आप भी इससे एग्जिट हो सकते हैं। मतलब जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बनाई है और वो अब चाहते हैं कि इससे एग्जिट होना, तो हो सकते हैं। मतलब 3000 जैसा अभी लॉस है तो वो ले सकते हैं। हमें यही सोचना है कि आगे जो ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज है या जो जिनके अंदर ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है, तो उनसे हमें बच के रहना। मतलब आपको यही सीखना है, मतलब आगे हमें कौन सी कंपनी सेलेक्ट करनी है, मतलब फ्यूचर के लिए हमें कौन सी कंपनी सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हो। तो हमें ऐसे सेलेक्टिव कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट करना है। और अगर आप LIC के जो शेयर हैं वो सेल करके, हो सकता है कोई अच्छी ग्रोथ वाले शेयर्स ले लें, मतलब टाटा LXC है, टाटा पावर है, उसके अलावा अदानी ग्रीन है, ऐसे शेयर्स ले लें जिनके अंदर आपको वापस क्या है कि जो 2-3 हजार रुपए आपने लॉस किए हैं वो वापस रिटर्न के अंदर मिल सकते हैं। जो भी स्ट्रेटेजी अपनानी है वो आपको अपनानी है, मतलब अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के अपनानी है। अब दोस्तों टारगेट का सवाल आता है,
तो देखिए टारगेट तो मैंने आपको बताया कि जो ये बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जब तक इसके अंदर ज्यादा मूवमेंट नहीं आता, जब तक बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आता, तब तक क्या कि मूवमेंट नहीं होगा। बाकी अगर गिरावट की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा अब गिरावट होनी चाहिए। तो जो 650 का लेवल है, इससे ज्यादा गिरावट अब मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी बढ़िया है, फाइनेंशियल फंडामेंटल्स इसके स्ट्रांग है। और चढ़ने की बात करें 1000-2000 के लेवल के क्रॉस होने की बात करें तो मैंने आपको बताया ही कि अगर मैनेजमेंट अच्छे डिसीजन लेता है और ये जो अपनी पॉलिसीज है ऑनलाइन और ज्यादा सेल करेगी, मतलब और ज्यादा अपना मार्केट ऑनलाइन में एक्सपेंड करती है, अपनी वेबसाइट्स वगैरह सुधारती है, थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाती है इसको, तो हो सकता है इसके शेयर के अंदर हमें तेजी भी देखने को मिले, मतलब 1000 का लेवल 2000 का लेवल भी क्रॉस कर सकती है। और बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है LIC का फ्यूचर कैसा होने वाला है? क्या ये मल्टी बैगर रिटर्न बना के देगा यहां से, या ये वापस यहां से डाउन चला जाएगा? आपको क्या लगता है? आपकी राय भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों पर्सनली मेरी बात करें तो मेरे पास भी इसके 2 लॉट हैं, एक मेरी आईडी से, एक मेरे भाई की आईडी से, मतलब 2 लॉट मेरे पास भी पड़े हैं, तो मैं भी इसको रख के बैठा हूं। मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं, मतलब लॉस भी हो गया तो मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, और जिनको दिक्कत वाली बात है तो वो सेल कर सकते हैं। तो मैं क्या कि इसको मूवमेंट देख रहा हूं, मतलब मुझे LIC पर्सनली बढ़िया कंपनी नजर आ रही है। पर यह भी फैक्ट है कि गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर ज्यादा ग्रोथ नहीं है, ये भी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। मुझे मार्केट शेयर के हिसाब से ये कंपनी अच्छी लग रही है, फाइनेंशियल फंडामेंटल स्ट्रांग है, इसलिए मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपके क्लियर हो गई होगी। अगर हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई है, सारी चीजें क्लियर हुई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, और धन ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी।